भक्ति आती है हृदय में तो हृदय के सारे दुर्गुण अपने आप भागने लगते हैं। कैसे? बोले एक महापुरुष बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। एक सेठ जी ने अपने गांव में, अपने शहर में एक बढ़िया घर बनाया, 4 बहुमंजिला घर बनाया। सोचा सब लोग रहेंगे, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए सबके अपने अपने काम, किसी की ड्यूटी जॉब बाहर लग गई, बेटी की शादी हो गई, घर खाली। अब सेठ जी सोचे इतना बड़ा घर है खाली पड़ा, क्या करें? बोले किराए पे चढ़ा देते। तो सेठ जी ने किराए पे चढ़ाने के लिए इश्तिहार, एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में निकाली और नीचे लिखा कि भैया शुद्ध सात्विक आहार वाले ही इस घर में आए। तो 4-5 कुछ कॉलेज के बच्चे आ गए, बोले सेठ जी हमें ये कमरा चाहिए। सेठ जी ने कहा देखो भैया आहार शुद्ध होना चाहिए, चरित्र शुद्ध होना चाहिए। बोले चिंता ना करो, हम एकदम बढ़िया हैं, आप एकदम अच्छे से रहें। अब कह के वो बच्चे रहने लगे। पर अब जब धीरे धीरे उनका चरित्र देखा तो सेठ जी ने देखा कि ये तो मदिरा भी पीते हैं, शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं, बाहर की स्त्रियों को लाते हैं, पूरे घर का माहौल नरक बना दिया, बर्बाद कर दिया। सेठ जी ने कहा निकलो यहाँ से, हमको नहीं देना तुमको किराए पे घर। अब ये बच्चे थोड़े से युवान तो थे ही, जवान तो थे ही, थोड़े से दबंग जैसे भी थे, गुंडा प्रवृत्ति के भी थे। बोले हम नहीं जाएंगे। सेठ जी ने कहा कैसे नहीं जाओगे? बोले देख लो तुम 2 बूढ़े, हम 4 जवान, निकाल के दिखाओ। अब तो महाराज घर में पूरा दावा करके बैठ गए, निकले ही नहीं बेचारे सेठ जी बूढ़े बड़े, क्या करें? एक दिन मोहल्ले के नुक्कड़ पे सेठ जी चाय पी रहे थे, तभी वहां बात चल रही थी, 2-4 आदमी बात कर रहे थे। क्या? बोले शहर में एक नए एसपी साहब आए हैं, पर गवर्नमेंट का जो क्वार्टर है वो थोड़ा मरम्मत के लिए है, तो एसपी साहब को एक किराए का मकान चाहिए। तो सेठ जी ने कान एकदम जैसे सुनी। सेठ जी बोले हमारे पास है। बोले किराया कितना लोगे? बोले फ्री में, हमको तो बस इतना चाहिए, एक बार एसपी साहब यहाँ आ जाएं, हमको किराया नहीं चाहिए। तो सब ने कहा ठीक है। एसपी साहब के आने से पहले उनका ऑफिसर सामान ला रहे थे। लड़कों ने पूछा कि भैया कौन आ रहा है यहाँ? बोले शहर के एसपी साहब आ रहे। जैसे सुना लड़कों ने कि एसपी साहब आ रहे, सब अपना सामान समेटे, बैग समेटे और उठ लेकर के वहां से भागे कि एसपी आए, पुलिस आए, डंडा मार के भगाए, उससे पहले इज्जत से हम खुद ही चले जाए। सब चले गए। अब ये कहानी क्या है? सुनो ध्यान से। ये कहानी नहीं है, ये हम सबका जीवन है। कैसे? बोले हमने एक मकान बनाया। मकान क्या? ये शरीर, ये हृदय, ये मन। हृदय भुवन प्रभु तोरा, ये भवन किसका है? ठाकुर जी का घर है। लेकिन हृदय भुवन प्रभु तोरा, जहां आए वसे बहु चोरा। बनाया था ये मकान की हृदय में ठाकुर जी को विराजेंगे, यहाँ आके कौन रहने लगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, जितने दुर्गुण है सब आकर के हृदय में बैठ गए। और ऐसे ही नहीं, पूरी दबंगाई से बैठे, हम नहीं जाएंगे। क्रोध, गुस्सा कह रहा है ऐसे कैसे चला जाऊं? अब क्या करें? बोले अब एक ही रास्ता है, कोई बड़ा पहुंचा हुआ आदमी इस हृदय में आए जिसके डर के मारे ये भागे। कोई ऐसा बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति आए जिससे डरे। तो कौन आएगा इस हृदय में? कहा इस हृदय में भगवान के आने से पहले भक्ति देवी को बुलाओ। जैसे एसपी के आने से पहले ऑफिसर आए ना, उसी को देख के वो भाग गए, वैसे ही भगवान के आने से पहले जब भक्ति देवी इस हृदय में आएंगी तो ये सारे दुर्गुण अपने आप दुम दबा करके अपने आप भाग। जाने से नहीं जाते, भगाने से नहीं भगते। जब देखेंगे ना अरे इतना बड़ा आदमी आ रहा है, पुलिस को देखते चोर दुम दबा के भागता है कि यहाँ से निकल लो भैया। तो भक्ति देवी को देखते ही ये सारे अवगुण हृदय से भागने की चेष्टा करते हैं। पर भक्ति को हृदय में लाना पड़ेगा, तब जाकर के ये हृदय स्वच्छ होगा। नहीं तो भैया इस संसार में दुर्गुणों से पार पाना आसान काम नहीं। ऐसा कोई है यहाँ जिसमें गुस्सा नहीं हो? बोलिए ना, बताइए। इंक्लूडिंग व्यास जी।
अपने आप हमको कई बार इंटरव्यू में लोग पूछते गुस्सा आता है, मैंने कहा क्यों, हम कोई देवता प्रकट हुए? अब देवी नाम लगाने से कोई देवी थोड़ी बन जाता है, वो तो एक पदवी है, पदवी भी नहीं है, एक उच्चारण है। बोले कोई पुरुष होता है तो उसको 1008 महाराज बोल देते, अब स्त्री हो तो क्या बोलते? तो हमारे गांव में बच्चियां भी होती तो उसको देवी बोल देते, बोल फलानी देवी, गुलाबो देवी। तो वो देवी एक सहज में नाम हो गया, पर इसका मतलब ये थोड़ी कोई देवी देवता का रूप हो गए। संसार में दुर्गुण किसके भीतर नहीं है? सबके भीतर दुर्गुण होते हैं भैया, पर कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो दुर्गुणों को, अच्छा दो बात है, या तो आप अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दो, वो जब चाहे बटन दबाए और तुमसे कहे गुस्सा करो तो आप गुस्सा करने लग जाते हैं, क्रोध करने लग जाते हैं। एक आदमी ऑफिस जा रहा है, पूरे रास्ता गाड़ी में ऑफिस के लिए निकला सुबह सुबह, तो देर हो गई थोड़ा जाने में, ऑफिस टाइम में लेट पहुंचा तो वहीं सामने एकदम आंख निकाला हुआ बॉस खड़ा था। बॉस बोला इतनी लेट आया, खूब सुनाया उसको। अब वहां तो सुन लिया क्योंकि बॉस है, कुछ बोल नहीं सकता। बॉस का गुस्सा पूरे दिन दिमाग में घूमता रहा। अब शाम को घर आया, अब वो बॉस वाला गुस्सा कहाँ उतारेगा? बोलिए ना, अनुभवी लोग हैं सब लोग, गृहस्थी वाले हैं। बॉस वाला गुस्सा कहाँ उतारेगा? जैसे ही श्रीमती दरवाजा पे खड़ी होंगी, दरवाजा खोल के प्राणनाथ आ रहे हैं, तो जैसे ही प्राणनाथ आएंगे वो दरवाजा खोलेगी, बड़े प्रेम से सोफे पे विराजमान होंगे और फिर वो पूछेगी कि आप चाय लेंगे कि कॉफी लेंगे, जूस लेंगे, क्या लेंगे आप, क्या पिएंगे आप? बोले कुछ नहीं, तेरा खून पीऊंगा। अब वो बेचारी तो कुछ नहीं करी, पर वो जो दिन भर का गुस्सा वहां मालिक का, बॉस का घुसा हुआ, तो कहाँ उतरेगा? तो धर्म पत्नी को उतार दिया। अब पत्नी बेचारी अब क्या करे, वो सोचे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, उसमें भी गुस्सा आ गया कि हम तो कुछ किए नहीं, बिना बातें हम पे ये तो चढ़ बैठे। अब पत्नी अपना गुस्सा कहाँ उतारेगी? मैया इतनी भोली भाली मत बनो, सही बता दो। चिंटू आएगा बगा बगा, मम्मी मम्मी, सो मम्मी एक झापड़ मारेगी खींच के। अब चिंटू की पूरी दिमाग की नसें घूम जाती है कि अभी 2 मिनट तो पहले कह रही थी तू मेरा रसगुल्ला है, तू मेरा चांद का टुकड़ा है, इतनी जल्दी क्या भूत चढ़ गया इनमें। और उन्होंने अपना गुस्सा बालक पे उतार दिया। बच्चा अपना गुस्सा कहाँ उतारेगा? वो जाके लेके अपनी कार उठाएगा, फेंक के मारेगा दीवार में। ऐसे करते इसको कहते ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगर। एक व्यक्ति अपना क्रोध दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे, और एक बात और है, अपने से ताकतवर पर गुस्सा नहीं आता, जब भी आता अपने से जो कमजोर होता गुस्सा हमेशा उसी पे आता। अपने ताकतवर पे गुस्सा करके देखो, 2 मिनट में गुस्सा उतार देंगे, पर अपने से जो छोटा होगा, अपने से जो कमजोर होगा, जो तुम्हारे सामने बोल नहीं सकता, उस पे गुस्सा उतारेंगे। तो भैया दुर्गुण कैसे भागेंगे? एकदम जड़ से खत्म नहीं हो सकते, किसी के नहीं हो पाए, लेकिन भक्ति देवी के आते ये दुर्गुण डरने लग जाते हैं। इसलिए उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस भक्ति में पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। सुनते रहो, श्रवण करते रहो। श्रवण करते 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 हृदय की जो गांठें हैं, हृदय की गांठ को जो खोल दे, हृदय की ग्रंथि को जो खोल दे, उसी का नाम ग्रंथ है। ग्रंथ हमारे हृदय की ग्रंथि को खोलता है, इसलिए श्रवणम। दूसरा भक्ति का अंग क्या है? पहली भक्ति है सुनना, दूसरी भक्ति है कीर्तनम। श्री महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जना। जैसे किसी घड़े में बहुत चिकनाई हो जाती है तो बार बार उसको मांझा जाता है, मांझ के साबुन से उसकी चिकनाई को साफ किया जाता है। वैसे मन पर अगर कोई परत चढ़ गई है तो उसको साफ कैसे करोगे? बोले नाम से, हरि नाम से, कीर्तन से। जब आप सब लोग यहाँ आकर के नाम संकीर्तन करते हो ना, ताली बजा
करके भाव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब महामंत्र का गान करते हो, महाप्रभु की आज्ञा है आज भी कलिकाल में, कलयुग में जो इस नाम मंत्र का जाप करेगा, नाम मंत्र का कीर्तन करेगा, ध्यान रखना ठाकुर जी उससे कहीं दूर नहीं है, उसके आसपास ही घूमेंगे, उसके आसपास इस लालच में घूमेंगे कि कभी भी इसके मुख से ये नाम निकल सकता है, मेरा नाम उच्चारण कर सकता है, इसलिए कीर्तन करो। कीर्तन से क्या फायदा होता है? बाकी आवाजें दब जाती, बाकी आवाजें सुनाई नहीं देती। हाँ, हम कथा कर रहे फिर भी थोड़ी बहुत अल्लाह गुल्ला सुन सकता है, पर जब कीर्तन कर रहे हो तो इसलिए हम कहते कीर्तन में आगे आना, क्योंकि उसमें पता नहीं लगेगा, कीर्तन में धीरे धीरे आगे आ जाओगे, शोर नहीं मचेगा। तो क्यों? क्योंकि भगवान का नाम जब हाई वॉल्यूम पर चलता है, वैसे भी इस संसार में आदमी कितनी भी सोई अवस्था में हो, कितना भी सो रहा हो गहरी नींद में, पर जोर से कोई उसके कान के पास जाके जोर से नाम उच्चारण करे तो अपने आप उसकी नींद भाग जाएगी। वैसे ही मोह निशा सब सोवनहारा, इस दुनिया में हर कोई आदमी मोह के निशा में सो रहा है, पर जब कोई महापुरुष जाके उनके कान में जोर से हरि बोल हरे कृष्ण नाम संकीर्तन करता है, तो बरसों बरसों युगों युगों से जो माया की नींद, मोह की नींद है, उससे ये हरिनाम संकीर्तन उसे जगा देता है। इसलिए महाप्रभु ने कहा कलयुग में विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कृष्ण नाम संकीर्तन की कलयुग में विजय हो, विजय हो, विजय हो। आज हमारे बहुत सारे वैष्णवजन मैंने देखे रास्ते में इस्कॉन से पधारे हैं, हाथ में भगवत गीता लेकर के, ग्रंथ लेकर के बांट रहे। एक बात तो हम ये कह दें कि वास्तविकता में कभी कभी भगवान युग में युग को बदलने के लिए कोई महापुरुष भेजते हैं, और उन्हीं महापुरुषों में से एक महापुरुष हुए श्री एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद, जिन्होंने पूरे विश्व को हरिनाम सिखा दिया। महाप्रभु ने कहा था कि इस सारे संसार में हमारा हरे कृष्ण नाम संकीर्तन का प्रचार होगा, और श्री प्रभुपाद जी ने वही करके दिखाया, सबको नाम से जोड़ा। आज देखो अपने वृंदावन में कितने अंग्रेज अपना जीवन छोड़ के माला लेकर के हरिनाम संकीर्तन जाप कर रहे हैं, चंदन लगाते हैं, धोती पहनते हैं, शिखा रखते हैं। एक भारत के बच्चे हैं, इनको शिखा रखने में शर्म आती है, इनको तिलक लगाने में शर्म आती है, इनको कंठी धारण करने में लगता हम तो लो क्लास के हो गए। अभी दुनिया भर के सिनेमा के हीरो की कॉपी करवा लो, तुरंत कर लेंगे। अरे देखो, जब कोई भारत का बच्चा, कोई सनातनी बच्चा, उसकी वेशभूषा वैष्णव जैसी होती है, माथे पे तिलक हो, गले में कंठी हो, भारतीय परिवेश पहना हो, तो सामने वाले को भी देख करके एक बार तो मन करता है कि हाथ जोड़ करके इसको प्रणाम कर ले। तो खैर समय बदला है, आजकल बहुत अच्छा युग चल रहा है, हमें तो लग रहा है कि भगवान की कृपा से कलयुग का सबसे बेस्ट समय चल रहा है, क्योंकि इस समय इतने महापुरुषों की कृपा हो रही है, सारे युवा भी धीरे धीरे भगवान की भक्ति से जुड़ रहे हैं, कथाओं से जुड़ रहे हैं। पहले तो भैया कथा करने वाले भी बूढ़े बड़े होते थे और सुनने वाले भी ऐसे ही होते थे, तो कोई जाता ही नहीं था कथा सुनने, बोले घर के बुजुर्गों को भेज देते, बोले तुम जाओ कथा सुनो, हमारा काम अभी ये नहीं है, हम तो बुढ़ापे में कर लेंगे। पर नहीं भैया, आज के इस युग को देखते हुए जितना जल्दी भगवान की भक्ति में लग जाओ उतना बढ़िया है, नहीं तो धीरे धीरे आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये जो चल रहा है ना, ये अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है, इसमें जितना भगवान को जिसने भजन कर लिया पा लिया सो पा लिया, नहीं तो बाद में तो भैया फिर जय जय श्री राम है। घोर कलयुग, प्रचंड कलयुग चालू होगा। अभी तो देखो कितनी सहजता है, जहां मन चाहे भगवान की कथा कर सकते हो। कलयुग का एक समय आएगा जब कथा कह नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, इतने राक्षस प्रवृत्ति के लोग हो जाएंगे। इसलिए अभी समय है, जितना समझ सकते नाम संकीर्तन करो। हम आप सबसे भी निवेदन करते हैं, अपने घर में पूरा परिवार 5 मिनट बैठ के कीर्तन किया करो। अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, सब लोग बैठ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, 5 मिनट के लिए नाम संकीर्तन करो। 24 घंटे में से 10 मिनट निकालना कोई मुश्किल काम है? अरे बोलो ना। अच्छा चलो, हम आपसे कहते कि भाई एक काम करो, अपना घर
बच्चे सबको छोड़ करके किसी हिमालय की गुफा में भजन करने चले जाओ तो जाते? सच्ची सच्ची बोलो, नहीं जा सकते। अगर हम आपसे कहें काम करो, सब काम छोड़ो, आप अपने जीवन की जितनी भी कमाई आपने आज तक कमाई है ना, जितनी भी प्रॉपर्टी आपने बनाई है, जितना भी बैंक बैलेंस आपके पास है, सब ला करके हमें दान दे दो, तो दोगे? अरे खुल के बोलो, झूठ झूठ थोड़ी है इसमें, जो है वो सच है। हाँ ठीक है, आप बांचते होंगे कथा, पर इसका मतलब ये थोड़ी सब दे देंगे तुम्हें। हम सब कुछ दान भी नहीं कर सकते। अच्छा चलो ये भी ना कर सको, एक काम करो, रोज सुबह उठ के 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम ध्यान लगाया करो। 1 मिनट भी मन टस से मस नहीं हो जाना चाहिए। मन एकाग्र करके ठाकुर जी के चरणों में बस वही लगा रहे, ये कर पाओगे? बोलिए ना भैया। ध्यान आज के युग में लगाना, जैसे ही ध्यान करने बैठते रसगुल्ला याद आते हैं, जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं बालक बच्चे याद आते हैं, उनकी फीस भरनी है याद आती है। ध्यान अच्छा बैठ भी जाएं, कोशिश भी कर लें, पर मन एकाग्र थोड़ी होगा। लेकिन हम आपसे कहें कि खाइते सोईते यथा तथा नाम लोए, चलते फिरते यहाँ घर से यहाँ तक आए हो, यहाँ से घर जाओगे, गाड़ी चला के आए हो या बस में बैठ के आए हो या भोजन बना रहे हो या नौकरी करने जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, इनके बीच में आप जब याद आ जाए तब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करो। ये कर पाओगे? कर पाओगे कि नहीं? आसान है कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? पर क्या करते हो? याद रहता है कि इस समय भगवान का स्मरण करना है, नाम जपना है। आते जाते इधर उधर की बात तो कर लेंगे पर नाम स्मरण नहीं करेंगे। भोजन बनाते बनाते मैया आजकल नया सिस्टम चल गया, कान में वो लगा लेंगी, दुनिया भर के आड़े टेढ़े गीत सुनेंगी, गाएंगी भी वही, लेकिन उस समय भगवान का नाम स्मरण नहीं। कितना समय मिलता है हमें नाम जाप करने का, हम फिर भी नहीं करते, और फिर बहाना क्या देते हैं सदगुरुओं को कि जी समय नहीं है। महापुरुष कहते भई हमने समय तुमसे मांगा ही नहीं, हमने कहा ही नहीं कि तुम अपना काम छोड़ करके समाधि लगा के बैठो। कलयुग चल रहा है, काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कोई पैसा नहीं लगना, कोई समय नहीं लगना, कोई मेहनत नहीं लगनी, और सब साधनों में मेहनत लगती है, सब साधनों में मेहनत है भैया। तपस्या में बड़ी मेहनत है। देखो जो तप कर रहे हैं, ठंडी के समय में शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, तपस्या में लगे। पर हरिनाम में क्या मेहनत है? हरिनाम तो आज के कलयुग के जीवों के लिए सबसे उत्तम साधन है, सबसे आसान साधन है। इसके बाद भी कोई न जपे तो फिर भगवान को क्या मुख दिखाएंगे? भगवान कहें हमने तो देखो पूरा चांस दिया, एक तो तुझे मनुष्य बनाया, वो भी कलयुग में। सतयुग में भगवत प्राप्ति करने के लिए साधु तपस्या करने बैठते थे, चींटियां शरीर में बिल बना लेती थी, तब भी भगवत दर्शन होंगे नहीं होंगे गारंटी नहीं है। और कलयुग में नाम जपते जपते, केवल नाम के प्रभाव से नरसी को 56 बार भगवान ने आके साक्षात दर्शन दिया। कितनी बार? 56 बार। 1-2 बार नहीं आए, गाड़ी चलानी थी तो ड्राइवर बन के आए, भात भरना था तो आ गए, जब बुलाया तब आ गए। जब केदार नरसी ने गाया केदार राग, ठाकुर जी उपस्थित हो गए। जेल में राजा ने डाला, अगर तू सच्चा भक्त है तो गले में तेरा ईश्वर, तेरा परमात्मा माला चढ़ा के जाए तो मैं मानूं कि तू सच्चा भक्त है। तो स्वयं भगवान आए माला पहन। 56 बार कलयुग में दर्शन। मीराबाई को पग पग पे गिरधर लाल के दर्शन होते थे, जब मन चाहे गिरधर लाल को बुलाती और ठाकुर जी उपस्थित हो जाते। एकनाथ जी को कहीं भी भगवान के दर्शन हो जाते। ये कलयुग का नाम का प्रताप है। जैनाबाई नामदेव जी के घर में झाड़ू लगाती थी, नामदेव जी के घर में कपड़ा धोती थी, और नामदेव जी जब सत्संग करते तो कहीं पीछे बैठी एकदम शांत भाव से और बैठी बैठी सत्संग सुनती रहती थी।
नामदेव जी का संग पाके ऐसा रंग चढ़ा जैनाबाई को, कपड़ा धोते धोते विठला विठला, झाड़ू लगाते लगाते पांडुरंगा पांडुरंगा, गोबर उपला थापते थापते विठल विठल विठल। एक बार इनके गोबर का जो कंडा, गोबर का कंडा समझते हैं ना, गोबर के उपले, वो जाके किसी पड़ोसन के उपलों में जा मिले, पड़ोसन से जा लड़ी, बोली मेरे कंडे तूने ले लिए। पड़ोसन बोली जितने थे तू गिन के ले ले। बोले ना, मुझको गिनती के नहीं, मुझको मेरे वाले ही चाहिए, तेरे वाले नहीं चाहिए। तो बोले कंडों में कौन सा मार्क लगा होता, कौन सी स्टैंप लगी होती है? बोले हाँ लगी होती है, मेरे कंडों में तो स्टैंप लगी है, निशान है। क्या निशान है? बोले कंडे को उठाओ और कान में लगाओ, अगर उस कंडे से आवाज आ जाए विठल विठल विठल, तो समझ लेना ये मेरे कंडे, मेरे कंडों की ये पहचान। और भैया गजब देखो, कहने के लिए नहीं, जब लोगों ने कान से लगाया तो उपलों से विठला विठला विठला, पांडुरंगा पांडुरंगा इसकी आवाज आई। छू भर भी देना, कोई वैष्णव अपनी कृपा से किसी को छू भर भी दे, बस उसी से कल्याण हो जाता। निर्जीव को छू दिया तो उसमें से विठल विठल निकलने लगा। अगर कोई नाम जापक हमें छू दे, हमारे जिह्वा से भी नाम सतत गंगा की तरह बहने लगे। इसलिए जीवन में साधु संग जरूरी है कि कब कौन साधु रीझ कर हम पर कृपा कर गए। नाम जाप हमारे हृदय में जैसे वायरस फैलता है ना, भक्ति भी एक वायरस है। भक्ति बड़ा तगड़ा वायरस है। वायरस के इर्द गिर्द भी आ जाओगे ना तो चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर। आप, हमें नहीं पता आप कितने अनुभवी हो। यहाँ बैठोगे, कथा में बैठोगे तो बहुत अच्छी बात है, घर में बैठोगे, संसार में बैठोगे अलग बात है। और वहीं आप किसी वृंदावन में किसी साधु के शरण में बैठ जाओ, बरसाना में किसी संत महापुरुष के चरणों में बैठ जाओ, वो कुछ पल आपको ऐसा भक्ति में डुबा देगा कि न चाहते हुए भी उस भूमि पर जाकर के आपके मुख से भी किशोरी जी का नाम निकलने लगेगा, ठाकुर जी का नाम निकलेगा। और यही सार है, जितना जाप कर सको। अभी भी यहाँ बैठ